समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम कोयम्बटूर में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण के दो प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा काफी अहम है। यात्रा के अहम पड़ाव के दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के करीब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। What we had from the Prime Minister's scheme for agriculture, not only the 2,000, the fertilizer subsidy and the organic support, and our pooling the farmers association, we can get even 50 lakhs for infrastructure. We can buy tractor, we can equip any cell. We decide about ourselves. दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया कराने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि क्षेत्र के बदलाव को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 50,000 से भी अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। It is a very pleasure to we invite the Prime Minister to attend that conference. It acceptance and he attend the conference, and we are so much experiment from the Prime Minister on the natural farming. It is India is must in the soil, and the natural farming is the very must in India. दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग को लेकर काफी गंभीरता से इसको ले रहा है और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं, परियोजनाएं चलाई हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, उसमें दक्षिण भारत काफी काम कर रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। हमारे यहाँ भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ सत्य साईं सेवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत के सम्मान के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोयम्बटूर से अनुज यादव और पुट्टपर्थी से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमिलनाडु दौरे से पहले इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं 19 नवंबर को दोपहर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहूंगा। ये शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में कार्यरत कई किसानों, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को एक मंच पर लाता है। टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों पर जोर वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा मेहनती किसान लाभान्वित होंगे। सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो। श्री सत्य साईं बाबा के जीवन दर्शन का ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और यही वजह है कि सत्य साईं बाबा के अनुयायी जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। श्री सत्य साईं जिले में आध्यात्मिक माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आंध्र प्रदेश का आध्यात्मिक शहर श्री सत्य साई जिला इस वक्त आनंद में सराबोर है। मौका है सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह का। 14 नवंबर से 23 नवंबर तक ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है और इस वक्त आप देखिए हजारों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से जो भक्तगण हैं वो आए हुए हैं। माना जा रहा है कि 140 देशों से जो फॉलोअर्स हैं सत्य साई बाबा के वो इस वक्त पुट्टपर्थी में आ चुके हैं, जो कि इनका जन्म स्थान है। ये मौका इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
19 नवंबर को यहाँ पर जो जन्म शताब्दी समारोह में उसमें हिस्सा लेंगे। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है प्रशांति निलयम, जो कि सत्य साई बाबा की महासमाधि है। सर्वोच्च शांति का आलय इसे कहा जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और खासतौर पर गुजरात से 100 गिर गायें जो हैं वो यहाँ के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफे के तौर पर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण होने जा रहा है वो यहाँ ही पास में जो स्टेडियम है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, जिसमें माना जा रहा है कि वो सत्य साई बाबा के जीवन का जो मूल है, जो मूल दर्शन है, उससे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां प्रभावित हुई हैं उसको लेकर के बातें कर सकते हैं और विकसित भारत को लेकर के भी कुछ नए मंत्र दे सकते हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अजय मिश्र, श्री सत्य साई नगर, आंध्र प्रदेश।